हेलो माय वेदांतु फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज हम करेंगे टॉप 100 एमसीक्यू। टेंसेस मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। उनके स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, कैसे आप उन्हें कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस हमने इसी पर किया था। आज की क्लास के अंदर अब आपका उसका टेस्ट है कि जो 2 क्लासेस आपकी हुई हैं उनको कितना आप सीख पाए हैं, कितना आप समझ पाए हैं। चलिए तो आपके यस फटाफट से आज आप सभी के सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो गैप फिलिंग के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 100 सवाल अगर हमने प्रैक्टिस कर लिए टेंस के तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें हर एक चीज पता है, हमें सारे स्ट्रक्चर पता है, हमें ये पता है कि कौन सा टेंस कहाँ यूज होता है, हम वो अच्छे से कर पाते हैं। कितने बच्चे रेडी हैं? हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं और इसी क्लास के अंदर करने हैं। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखोगे, चारों ऑप्शंस देखोगे, सोच समझ के आंसर करोगे। आर यू गाइस रेडी? जितने बच्चे रेडी हैं यार एक बार थम्स अप मुझे भेज दो फटाफट से कि मैम आज के 100 एमसीक्यू के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और आज ये भी देखते हैं कि क्लास के एंड में आप लोगों का काउंट क्या रहता है, मतलब कितने आंसर्स आप लोग सही कर पाते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हम लोग 1 घंटे के अंदर कर पाते हैं। तो बात नहीं करोगे, लगातार क्लास चलती रहेगी आप लोगों की और आप लोग आंसर देते रहिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट से स्टार्ट करें क्लास को। तो मुझे थम्स अप भेजो जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाम लेंगे, आंसर्स आप दोगे, आपका नाम लेंगे, ठीक है, पक्की बात है। मैंने इसीलिए ये तुम्हारे लिए ही यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा फोन और मेरा स्टैंड है तो इस पे मुझे तुम्हारे कमेंट्स दिखते रहते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, हरी ब्लैंक स्पेस द गेम व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस। प्लेज, वॉज प्लेइंग, हैड प्लेड या प्लेड। फटाफट से आंसर करेंगे। 30 सेकेंड्स का आपका टाइम शुरू हो गया है। आपका 30 सेकेंड्स का टाइम शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं इसमें एक बार टाइमर लगा लेती हूं ताकि आपको एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स का मैं टाइम दे पाऊं, ठीक है। इतने फर्स्ट वाले का आप आंसर करो, इतने मैं इसके अंदर टाइमर लगा लेती हूँ। कहाँ भाई, कहाँ कहाँ अरे कहाँ से कुछ याद आया मुझे। कौन करता है कहाँ, कौन करता है बच्चों कहाँ? स्टॉप वॉच, या ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब कितने बच्चे दे चुके हैं? कम फास्ट टू ज्वाइन। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो यार फटाफट से आज, और एक बार शेयर कर दो। आज हम 50 वॉचिंग पे खेलते हैं और हम देखते हैं कि कितना जो है बच्चे आंसर कर पाते हैं। हरी ब्लैंक स्पेस द गेम व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस। भाई जब मैं उसके घर गया तो क्या कर रहा था हरी? 2 एक्शन पास्ट के हैं, ठीक है। तो वो जब आपको बताया गया था कि भाई कोई 2 एक्शन हो रहे हैं, कि कोई एक एक्शन हो रहा था तब वो दूसरा एक्शन हुआ, राइट। सो हरी खेल रहा था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बोलो बी होगा क्या? कितने बच्चे हैं? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। अब सब बच्चे रेडी हो जाना। अब टाइमर होगा आप सभी के लिए और मैं आपका टाइम स्टार्ट कर दूंगी जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और ये रहा आपका टाइम। When we reached his home, he blank space plants. Waters, is watering, was watering, watered. 6 सेकेंड्स हो चुके हैं, फटाफट आंसर कीजिए। इसको मैं कर देती हूँ म्यूट और क्लास कर देते हैं इधर चालू। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे फटाफट से 20 सेकेंड हो गए हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स। When we reached his home, he blank space plants. 5 सेकेंड बाकी है। कितने बच्चे जवाब देंगे? जब हम उसके घर पहुंचे, ही ब्लैंक स्पेस प्लांट्स, वो क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? ही वॉज वॉटरिंग प्लांट्स। वेरी नाइस, 30 सेकेंड्स ओवर, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, सीता ब्लैंक स्पेस हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर। नेक्स्ट 30 सेकेंड स्टार्ट हो गए हैं आपके, ठीक है। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, 20 सेकेंड्स लेफ्ट। सीता ब्लैंक स्पेस हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर। बिफोर दिख रहा है, बिफोर दिख रहा है, इसको आप देख रहे हो, ये पास्ट इंडेफिनिट में दिख रहा है, ठीक है। तो बिफोर के बाद वाला किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो पहले वाला किस में आएगा? किस में आएगा बेटा? टाइम खत्म हो चुका है आपका, जल्दी से मुझे बताइए किस में आएगा? ऑप्शन नंबर सी, हैड कंप्लीटेड। वेरी नाइस। क्यों आएगा? कितने बच्चे थे क्लास के अंदर? बढ़िया, उन्हें ये याद होगा कि कभी भी कोई 2 पास्ट एक्शन की बात हो रही हो, एक्शन 1 और एक्शन 2, देखना है कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, ठीक है। जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, एक्शन 1 जो होता है वो पास्ट
परफेक्ट में होता है, और जो एक्शन टू होता है वो किस में होता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट में। बोलते जाओ मेरे साथ, रिवाइज करते जाओ। अब तुम्हें घर पे रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्लास में ही तुम्हें सारे रूल्स वापस रिवाइज करवा दूंगी क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। हाँ या ना? वेरी गुड। तो 2 टेंस है। अब बिफोर के बाद क्या लगता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, एज सुन एज ही सॉ द टीचर ही ब्लैंक स्पेस अवे। जैसे ही उसने टीचर को देखा, मैंने बोला था कोई भी 2 एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं जिनके बीच में टाइम डिफरेंस ना के बराबर है, ऑल टुगेदर हो रहे हैं। एज सुन एज ही सॉ द टीचर ही ब्लैंक स्पेस अवे। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। प्रिया, कृति, द डिवाइन, साई, एक साथ यार नाम लेंगे थोड़ी देर में ना, वरना हमें 100 सवाल करने हैं। वी हैव टू डू 100 MCQ क्वेश्चंस और गैप फिलिंग क्वेश्चंस। हाउ वी विल बी एबल टू कंप्लीट देम, राइट? सो कैसे करेंगे? हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम देखेंगे। हम नाम जरूर लेंगे, आप नाम लेने की चिंता मत करो। अविनाश, कृतिशा, अके, वेरी नाइस, डी शेखर, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग फटाफट से एक बार क्लास शेयर करो यार, ऐसे नहीं चलना चाहिए, फिर मजा तभी आएगा जब क्लास शेयर होगा। एज सुन एज ही सॉ द टीचर ही रैन। जब कोई भी 2 काम एक साथ हो, ऑल टुगेदर, साइमल्टेनियसली, जिनमें टाइम डिफरेंस ना के बराबर हो, पास्ट इंडेफिनिट लगता है दोनों में ही, राइट? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। When I went to Sita, she blank space a letter. When I went to Sita, she blank space a letter. जब मैं सीता के पास गया, वो क्या कर रही थी? Right? She was writing a letter, had written, wrote या writes? जल्दी जल्दी जवाब देंगे। Very nice. The divine, अविनाश, साई, बातें नहीं बचा, जल्दी जल्दी जवाब। ये अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस करने में कितना मजा आता है। कम ऑन, आंसर। व्हेन आई वेंट टू सीता, शी वॉज राइटिंग। अब केवल ऐसा नहीं है कि आपको इसका रूल पता होना चाहिए, ठीक है? कोई 2 एक्शन हो रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है कि एक एक्शन लगातार चल रहा था जब दूसरा हुआ, कि भाई वो क्या कर रही थी? वो लेटर लिख रही थी। व्हेन आई वेंट टू सीता, जब मैं सीता के पास गई, राइट? हाँ या ना? वेरी नाइस। रितिका, बढ़िया बेटे, आंसर करो फटाफट। व्हेन वी रीच द हॉस्पिटल द पेशेंट, व्हेन वी रीच द हॉस्पिटल द पेशेंट डाइज, हैड डाइड, इज डाइंग, डाइड। पास्ट के 2 एक्शंस, एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2। कौन कौन बच्चा इसे आंसर कर सकता है? हाँ, जट डोंट केयर, यू तो डोंट केयर ना, पर बाकी बच्चों को तो नंबर लाने हैं। तुम्हारे नहीं आएंगे, तुम फेल हो जाओगे, तो तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता, है ना? बट जो बाकी के मेरे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको केयर करना पड़ेगा ना, नहीं घर से लाते पड़ेंगे फिर, है ना? जट डोंट केयर, ये अभी स्वैग लगता है, जट डोंट केयर। बाद में इतना केयर करेगा ना जट, जब चाहिएगी नौकरी, मजे आएंगे तब। मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना, ठीक है? When we reached the hospital, the patient had died. ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा बच्चे मेरे? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? कोई 2 एक्शन है, पास्ट में हो रहे हैं। पहले कौन सा हुआ? पेशेंट के मरने का। जब हम पहुंचे, पेशेंट मर चुका था, had died। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, इफ ही ब्लैंक स्पेस मी, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। If he blank space me, I would have helped him. फटाफट से बनाएंगे। जल्दी जल्दी। वाह, क्या बातें चल रही हैं मतलब कमेंट सेक्शन में। 100 सवाल बनाने में इतना टाइम लगा मुझे, हैं? लेकर आए तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ के इधर उधर से क्वेश्चन वैश्चन। और यहाँ बात अलग लेवल की बात चल रही है, यहाँ पे अलग लेवल की। मैम मैं सीए बनने वाला हूँ, वैसे ही 10th क्लास। अरे तो बेटा तू तो सीए बन जाएगा, ये 10वीं वालों को तो पास होने दे। तुम तो बन गए, तुमने अपनी जिंदगी बना ली, अब बाकी लोगों की क्यों बिगाड़ रहे हो? इतने तो सेंसिबल होने चाहिए तुम कि अगर तुम सीए बनने वाले हो तो ये तो होगा तुम्हारे पास अच्छे खासे लेवल का। सो यू शुड बी मोर सिंसियर ना। ये 10th क्लास के बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चों को क्यों परेशान करने आए हो? इफ दे आर स्टडिंग, लेट देम स्टडी। नो, कम ऑन।
क्या मेरा तो हो गया, इनका बर्बाद करूंगा मैं। तुम वो जो 3 इडियट्स के अंदर चतुर था ना, यू आर लाइक दैट कि खुद तो मतलब पढ़ू ना पढ़ू पर दूसरे बच्चों को मैगजीन्स में देता रहूंगा। सो यू आर दैट किड, जट डोंट केयर। If he blank space me, I would have helped him. If he blank space me, I would have helped him. If he had asked me, I would have helped him. If he had asked me, I would have helped him. Right? Very nice. Next one. If we blank space early, we would have caught the train. If we blank space early, we would have caught the train. Leave से बनाना है. If we left, had left, have left या leave. क्या बनेगा? सब कुछ अच्छा है बट करने वाले की परमिशन होनी चाहिए। क्या बातें करते हो तुम लोग, स्टूपिड बच्चे कहीं के। क्यों तुम लोगों को यहाँ पे आके ये डिस्कशंस करने होते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम बाद में करा करो क्लास के वक्फ का या ये वो जो भी डिसीजंस है ना, ये तुम्हारे ये पर्सनल चैट वाले हैं, ये क्लास की चैट वाले नहीं है ये। इफ वी ब्लैंक स्पेस अर्ली, सो इफ वी हैड लेफ्ट अर्ली वी वुड हैव कॉट दी ट्रेन। अगर हम मतलब कि जल्दी निकल गए होते तो क्या होता, हमने ट्रेन पकड़ ली होती। ही सेड दैट ही ब्लैंक स्पेस हिज वर्क। ही सेड दैट उसने कहा कि ही ब्लैंक स्पेस हिज वर्क। हैज कंप्लीटेड, विल कंप्लीट, हैड कंप्लीटेड, इज कंप्लीटिंग। He said that उसने कहा कि he blank space his work। कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे? फटाफट जवाब दो। Yes, do not interrupt the class please. Very nice Just, thank you so much बच्चे। Everyone should answer। He said that he blank space his work। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया ना बच्चा कि कैसे हम लोगों को आंसर समझना है। चलिए, he said that he, उसने क्या कहा कि he had completed his work। Very nice। Next one, he blank space in Mumbai for 10 years before 2017। See, टाइम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। he blank space in Mumbai for 10 years before 2017। कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गजब, कमाल ही कर देते हो भाई। फटाफट से आ जाओ जल्दी से। बाकी के फ्रेंड्स को भी बोलो कि क्लास चल रही है एंड वी आर डूइंग टॉप 100 MCQ क्वेश्चंस। ही ब्लैंक स्पेस इन मुंबई फॉर 10 years बिफोर 2070। क्या बनेगा? फॉर 10 years बिफोर 2017। जल्दी जल्दी बताओ, अगर याद है तो कुछ बताया था आपको इसके बारे में। वेरी नाइस। ही हैड लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years बिफोर 2017। ठीक है, नेक्स्ट वन। I blank space my wife out for dinner tonight। I blank space my wife out for dinner tonight। Tonight, आज होगा ये काम। अगेन याद करो, नियर फ्यूचर की कोई बात होती है या कोई टाइम टेबल शेड्यूल की बात होती है या कोई ऐसी चीज है जो पक्का होगी फ्यूचर के अंदर। टाइप्स, आई ब्लैंक स्पेस माई वाइफ आउट फॉर डिनर टुनाइट। क्या बनेगा बेटा? वेरी नाइस। आई एम टेकिंग माई वाइफ आउट फॉर डिनर टुनाइट। क्या आज मैं अपनी बीवी को डिनर के लिए लेकर जा रहा हूं। नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, प्रेजेंट continuous। very good। next one, the 10:30 train blank space by 14:20। बोलो। the 10:30 train blank space by 14:20। ये वो बात है जो होती है अक्सर कि भाई जो 10:30 वाली बस है ना वो वापस जाती है 14:20 पर। जो 10:30 वाली ट्रेन है वो जाती है। सो द 10:30 ट्रेन रिटर्न्स या इज रिटर्निंग या रिटर्न। सोचो, रिटर्न्स ऑप्शन नंबर ए। टाइम टेबल शेड्यूल्स के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, नियर फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट।
नेक्स्ट वन, द गर्ल्स एंड आई ब्लैंक स्पेस आउट टुनाइट, द गर्ल्स एंड आई आर गोइंग, गोज, गो, हैव गॉन। अब देखो बोल रहा है कि आज हम बाहर जा रहे हैं, गर्ल्स और मैं आज बाहर जा रहे हैं। क्या बनेगा? बार बार अपने रूल्स को रिवाइज करो, बार बार बोलो जब भी। अभी मैं आपको क्या कर रही हूं, जैसे ही मैं आंसर बताती हूं तो मैं आप सभी बच्चों को साथ साथ ये भी बता रही हूं कि क्यों, है ना। तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप अपने क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं, चाहे वो सैंपल पेपर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, चाहे वो कोई भी एमसीक्यू हो, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जब भी आंसर कर रहे हैं क्यों का जवाब जरूर आप वहां पर दे रहे हैं। आप बेशक खुद बैठ के कर रहे हो, बट आपको अपने मन में जरूर बताना है कि ये क्यों हुआ, ठीक है। उससे आपके रूल्स बार बार आपको रिवाइज होते रहेंगे। यू शुड नो द रीजन एंड यू शुड रिवाइज ईच एंड एवरी टाइम यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन। ओके बच्चा पार्टी, वेरी गुड। चलो, द गर्ल्स एंड आई आर गोइंग आउट टुनाइट। नेक्स्ट वन, एट 7 AM वी ब्लैंक स्पेस फॉर कोटा। 7 बजे हम क्या कर रहे हैं? हम कोटा के लिए निकल रहे हैं, राइट। सो लीव, आर लीविंग, लीव्स या हैव लेफ्ट। एट 7 AM, 7 बजे का टाइम बता दिया उसने कि फिक्स्ड है ये टाइम, इतने बजे हम क्या कर रहे हैं? कोटा के लिए निकल रहे हैं। वी आर लीविंग फॉर कोटा। सही या गलत? हाँ या ना? वेरी नाइस। एट 7 AM वी आर लीविंग फॉर कोटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, एट 7 AM वी आर लीविंग फॉर कोटा। हाँ या ना? चलो नेक्स्ट वन, द रिटर्न ट्रेन ब्लैंक स्पेस 1 hour लेट। द रिटर्न ट्रेन, जो रिटर्न ट्रेन है ब्लैंक स्पेस 1 hour लेट, इज डिपार्टिंग, डिपार्ट्स, डिपार्टेड या हैज डिपार्टेड। कि भाई जो रिटर्न ट्रेन है वो 1 घंटा लेट डिपार्ट कर रही है, डिपार्ट्स, डिपार्टेड या हैज डिपार्टेड, क्या होना चाहिए? जल्दी, क्या होना चाहिए? यार देखो, जिनकी 10th वेंथ हो गई है वो क्यों फालतू में बच्चों को आके परेशान कर रहे हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। व्हाई आर यू डूइंग दिस? क्यों? बोर्ड्स हैं उनके अब की बार, मत उनको दिमाग खराब करो प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। एक सेकेंड। वेरी नाइस। शाबाश। सो द ट्रेन डिपार्ट्स 1 hour लेट। जो ट्रेन है वो 1 घंटा लेट जाती है। अब देखो, 2 चीज निकल के आती है यहाँ पे, है ना। दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ये कोई एक ऐसा एक्शन है जो हमेशा होता है, ठीक है, जैसे द ट्रेन डिपार्ट्स 1 hour लेट, कि भाई जो ट्रेन है वो जाती है 1 घंटा लेट, या द ट्रेन इज डिपार्टिंग 1 hour लेट, अगर वो अभी बता रहा है कि भाई 1 घंटा ट्रेन लेट जाएगी अभी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में। सो द ट्रेन इज डिपार्टिंग 1 hour लेट, वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यस, सो ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, वी ब्लैंक स्पेस ईच अदर सम टाइम इन द फ्यूचर। अब ये सब चीजें पता है क्या होती है? ये सब चीजें आप जब बोल रहे होते हो ना, तब आपको पता होता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, ठीक है ना। तो हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है। वी ब्लैंक स्पेस ईच अदर सम टाइम इन द फ्यूचर, वी आर सीइंग, सीज, सी या हैव सीन। वी ब्लैंक स्पेस ईच अदर सम टाइम इन द फ्यूचर। जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अब फिर गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। देखती हूं मैं अभी कितने बच्चे हैं जो अभी आंसर कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो बातों में लगे हुए हैं। लेट मी सी योर चार्ट, ताकि पता चले मुझे नालायको कर क्या रहे हो तुम लोग, है ना। हाँ, शाबाश।
चलो, वी आर सीइंग ईच अदर समटाइम इन दी फ्यूचर, वी आर सीइंग ईच अदर समटाइम इन दी फ्यूचर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, नहीं, वी आर सीइंग ईच अदर समटाइम इन दी फ्यूचर, ठीक है, यस। नेक्स्ट वन, द ऑफिस ब्लैंक स्पेस अ फेयरवेल पार्टी फॉर मी, द ऑफिस ब्लैंक स्पेस अ फेयरवेल पार्टी फॉर मी, द ऑफिस थ्रोज इज थ्रोइंग, थ्रो या हैज थ्रोन, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या होना चाहिए? द ऑफिस क्या कर रहा है? ऑफिस एक फेयरवेल पार्टी मेरे लिए थ्रो कर रहा है, फ्यूचर के अंदर ये काम होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी, द ऑफिस इज थ्रोइंग अ फेयरवेल पार्टी फॉर मी। नेक्स्ट वन, नहीं, ये क्या उल्टा उल्टा डाल रखा है मैंने भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द ऑफिस इज थ्रोइंग अ फेयरवेल पार्टी फॉर मी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, दे ब्लैंक स्पेस अ वेरी स्मॉल वेडिंग ऑन द बीच, दे ब्लैंक स्पेस अ वेरी स्मॉल वेडिंग ऑन द बीच, क्या होना चाहिए भाई? वो क्या कर रहे हैं? वो एक बहुत ही छोटी सी वेडिंग कर रहे हैं बीच पर, क्या आएगा बच्चे जल्दी? दे आर हैविंग अ वेरी, देखा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये इन वाले पे पीपीटी बनाते टाइम गड़बड़ हुई है मेरे से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, दे आर हैविंग अ वेरी स्मॉल वेडिंग ऑन दी बीच, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, ईटिंग सैंडविचेस एवरी डे इज बोरिंग, सो आई ब्लैंक स्पेस आउट टुडे। भाई अब सैंडविचेस खाना रोज इज बोरिंग, क्या है? बोरिंग है, सो आई ब्लैंक स्पेस आउट टुडे, जल्दी जल्दी बताओ। सो आई ब्लैंक स्पेस आउट टुडे, आगे बढ़े, आवाज कम, यस, सो आई ब्लैंक स्पेस आउट टुडे। भाई ईटिंग सैंडविचेस एवरी डे इज बोरिंग, सैंडविचेस खाना रोज बहुत ज्यादा बोरिंग है, सो आई ब्लैंक स्पेस आउट टुडे। ईटिंग, आई एम ईटिंग, ईट्स, क्या आएगा? आई, बोलो बोलो, सो आई, वेरी नाइस, आई एम ईटिंग आउट टुडे, कि भाई आज मैं बाहर खाना खा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस, यू ब्लैंक स्पेस टू द सिनेमा टुनाइट, do you go to the cinema tonight? Are you going to the cinema tonight? Did you go to the cinema tonight? Will you go to the cinema tonight? Very easy, everyone can answer. क्या होगा बच्चा? क्या होगा? Blank space, you, are you going? Option number B, are you going to the cinema tonight? Very nice. Next one, अभी आ गए हैं गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस, तो बाकी बच्चे शेयर करो यार जल्दी जल्दी क्लास को, कम ऑन एवरीवन, शेयर करेंगे क्लास को ताकि बाकी बच्चे भी क्लास के अंदर ध्यान दे पाए। द पोस्टमैन ब्लैंक स्पेस डिलीवर द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। अब ये क्या चीज है? ये एक चीज है जो डेली होती है एक तरीके से, राइट? द पोस्टमैन क्या करता है? द पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट बाय 11 PM एवरी डे। तो हमारा क्लू कहां पर है? एवरी डे में हमारा क्लू है, एवरी डे से हमें समझ जाना चाहिए, राइट? सो द पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। द रीजन, रूटीन एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमेशा रीजन पता होना चाहिए जब भी आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट वन, व्हाइल द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस द पेशेंट देयर वाज एन uproar in the hall. While the doctor examines the patient, examined क्या आएगा तुम बताओ? There was an uproar in the hall. Delivers, yes ma'am. फटाफट आंसर करो, बाकी के बच्चे भी आंसर करेंगे यार जल्दी जल्दी। बढ़िया, शाबाश, काफी सारे बच्चे अभी आंसर कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक तो तुम लोग ऐसी मस्ती मजाक में लगे हुए थे ना, राइट? हाँ, तो अभी हम क्या बता रहे हैं? व्हाइल द डॉक्टर क्या कर रहा था? डॉक्टर, व्हाइल द डॉक्टर was examining the patient, there was an uproar in the hall. हाँ या ना बोलो? कंटिन्यूअस एक्शन है ना पास्ट का, राइट? यस, सो देयर वाज एन uproar in the hall. While suggests a continuous action in the past. While क्या बताता है हमें?
कि एक कॉन्टिन्यूस एक्शन हो रहा था पास्ट में, राइट। नेक्स्ट वन, प्रियंका ब्लैंक स्पेस टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। प्रियंका ब्लैंक स्पेस टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। रिसेंटली हमें कुछ बताता है, रिसेंटली हमें क्या बताता है, बोलो। अब्बी जस्ट पास्ट की बात है, रिसेंटली अब्बी क्या बताया था मैंने तुम्हें अब्बी के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट। नलायको याद कर लो, टेंसेस इतने अच्छे से करवाना बहुत जरूरी है मेरे लिए, ताकि तुम एग्जाम में कोई भी एक तो अपने आंसर्स में ग्रामर मिस्टेक्स ना कर आओ, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों के कटते हैं ग्रामर मिस्टेक्स में, और वो ग्रामर मिस्टेक्स होती है टेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, तो इसी वजह से इंग्लिश में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के अंदर हमें ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। सो प्रियंका हैज बिगन टू लिव इन दिस लोकेलिटी लोकेलिटी रिसेंटली। क्या लगाया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी नाइस। टुमारो इज अ हॉलीडे, द ऑफिस इज क्लोज्ड। क्या है, कल हॉलीडे है, द ऑफिस इज रिमेन, रिमेन्स, रिमेन्ड, क्या आएगा, कल छुट्टी है, वेरी गुड। फ्यूचर की बात हो रही है, कल छुट्टी है, टुमारो इज अ हॉलीडे, द ऑफिस इज विल रिमेन क्लोज्ड, राइट। द ऑफिसेज विल रिमेन क्लोज्ड। नेक्स्ट वन, फ्यूचर एक्शन, तो फ्यूचर इंडेफिनिट लगाया। इन हर यूथ शी ब्लैंक स्पेस आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर। जब वो जवान थी तो वो बिता देती थी घंटों शीशे के आगे। बना दो, जवाब दो फटाफट, वेरी गुड। क्या कर देती थी, बताया था ना मैंने, यूज टू वाली चीज भी बताई थी आपको, पास्ट हैबिट वाली चीज भी बताई थी, ये एक हैबिट ही बता रहे हैं। इन हर यूथ, जब वो जवान थी, शी स्पेंट, वुड स्पेंड आवर्स, या शी यूज टू स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर। सब कुछ लगा सकते हो क्योंकि पास्ट हैबिचुअल एक्शन हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने वुड प्लस V1 लगाया, शी वुड स्पेंड आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। भीम ब्लैंक स्पेस द बॉल सो हार्ड दैट ऑल हिज कंपेनियंस फेल्ड टू स्टॉप इट। भीम ने इतनी जोर से गेंद फेंका दैट ऑल हिज कंपेनियंस फेल्ड टू स्टॉप इट। जितने भी उसके साथी थे वो क्या नहीं कर पाए, उस बॉल को रोक नहीं पाए। बोलो, शाबाश। कैसा एक्शन है, किस तरीके का एक्शन है, पास्ट का एक्शन है या नहीं, हाँ या ना, तो बोलो भाई। कंप्लीटेड एक्शन है पास्ट का, क्या लगना चाहिए, बोलो। भीम थ्रू द बॉल सो हार्ड दैट ऑल हिज कंपेनियंस फेल्ड टू स्टॉप इट। रीजन क्या है, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने सीधा सीधा लगा दिया, ठीक है। आगे, द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन ब्लैंक स्पेस। द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन ब्लैंक स्पेस। मैं पानी पी लेती हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करो, चलो फटाफट आंसर करो। The pilot came down. Okay, very good. यूनिक गेमिंग, चंदा कुमारी, बाकी सब भी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। The pilot came down after the police blank space after the plane, तो आफ्टर दिख रहा है। दो एक्शंस हो रहे हैं, पायलट का नीचे आने का एक्शन और लैंड होने का एक्शन, है ना। तो पहले क्या हुआ, द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन लैंडेड। पहले प्लेन लैंड हुआ, फिर पायलट के आने का काम हुआ। कैसे बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट लगता है, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगता है। द प्लेन हैड लैंडेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज ब्लैंक स्पेस टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे।
विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज, विवेक अपने दोस्त इम्तियाज के साथ ब्लैंक स्पेस टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे। विवेक अपने दोस्त के साथ इंदौर जा रहा है रात वाली बस से आज। इज गोइंग टू इंदौर, सिंपल फ्यूचर प्लान्ड एक्शन विद प्रेजेंट रेफरेंस। याद रखो फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है प्रेजेंट की रेफरेंस के साथ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है। नेक्स्ट वन, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक स्पेस द पीपल ऑन द टेलीविजन येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट का, इससे पता चल जाएगा कितना तुम लोगों को आता है। बहुत अच्छे भाई। येस्टरडे किस केस में यूज करते हैं हम? किस केस में येस्टरडे यूज करते हैं? द प्राइम मिनिस्टर, बोलो, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करते क्या? करते हैं नहीं करते हैं? तो जवाब देने में क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ, द प्राइम मिनिस्टर अड्रेस्ड द पीपल ऑन द टेलीविजन येस्टरडे। कल ये एक एक्टिविटी होके खत्म हो गई, कोई रेलेवेंस नहीं है इसका प्रेजेंट के साथ, है ना। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। आगे बढ़ते हैं। वी ब्लैंक स्पेस अ बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट। हम जब उसे क्लीन कर रहे थे, वी वर क्लीनिंग इट, तो एक चीज जो हो रही थी तो दूसरी उसी दौरान हुई, तो पास्ट we saw a big snake, very nice, we saw a big snake, ठीक है। तो दूसरी वाली पास्ट indefinite में होती है ना। आगे, the date of examination has been declared, so the students blank space for it these days। अभी जो डेट है एग्जामिनेशन की has been declared, वो डिक्लेयर कर दी गई। so the students blank space for it these days, ताकि बच्चे क्या कर पाए? प्रिपेयर कर पाए। बोलो, अब these days लिखा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ यार, तुम लोग ऐसे एक दूसरे से बातें करते रहोगे या फिर इधर भी ध्यान दोगे थोड़ा बहुत? हाँ बोलो, आई डोंट नो, आर प्रिपेयर, वेरी गुड ऑफिशियल गेमर्स, बहुत सी बढ़िया। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड, भाई क्या कर दिया गया? एग्जामिनेशन का डेट ऑलरेडी बता दिया गया, ताकि स्टूडेंट्स, सो दैट स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इट दीज डेज, राइट। सो the students are preparing for these, so action happening currently, present continuous tense। क्या लगा बच्चे? present continuous tense, बहुत बढ़िया एनडीए। so आगे बढ़ जाते हैं। the farmer blank space his property among his sons before he died। the फार्मर ने क्या किया? उसकी जो प्रॉपर्टी थी अपने बच्चों के लिए दान कर दी। बिफोर ही डाइड, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, तो यहां पर क्या लग जाएगा? द फार्मर हैड डिवाइडेड, वेरी नाइस, द फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड, राइट। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस द एनुअल प्राइजेस टुमारो। कितने बच्चे जवाब दे पाएंगे? शाबाश। क्या बनेगा? द प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस द एनुअल प्राइजेस टुमारो इज डिस्ट्रीब्यूटिंग, कल होगा, प्लान्ड है, या विल डिस्ट्रीब्यूट भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और ये जो कॉन्टिन्यूअस वाला है ना, अभी क्योंकि ये क्या हो रहा था, टुमारो कल की बात की जा रही है ना, कल की बात की जा रही है, तो नियर फ्यूचर भी होता है कि भाई जो प्रिंसिपल है वो क्या करने वाले हैं भाई? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे द एनुअल प्राइजेस टुमारो, राइट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड विल डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? दोनों लिख लेना। नेक्स्ट वन, लुक एन ओल्ड मैन ब्लैंक स्पेस आफ्टर द बस टू कैच इट। लुक an old man blank space after the bus to catch it। क्या कर रहा है एक ओल्ड मैन? दौड़ रहा है बस के पीछे उसे पकड़ने के लिए। सिंपल रहा है, is running, is running, an old man is running after the bus to